खुदावंद यीशु में आप सबको सलाम। आप सब जानते हैं कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती थी और मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। ये पिछले वीक की बात है। भाई साहब के घर हम गए तो वहाँ पर मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मैं डॉक्टर बल मिली हुई थी और उन्होंने मुझे झगड़ा हुआ था और पास्टर जी दुआ कर रहे थे और दुआ करते करते उन्होंने दोनों हाथ अपने आसमान की तरफ उठाए थे और मैंने अपनी आंखों से देखा और वाइट शेडो इनके ऊपर सारी थी और वो शेडो जिस तरह ही मेरे ऊपर पड़ी और मेरी रूह मेरे अंदर से जाती रही। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा ने हमें इतने अच्छे खादम दिए थे। आंसुओं के साथ दुआ करते हैं खुदावंद ने तंदुरुस्ती और अपने ईमान में बढ़ाए। आमीन आमीन। मुझे रिंग फंगस थी तकरीबन 8-10 माह से मुझे ये मसला चल रहा था। मैंने इतने कॉस्टली शॉपिंग खानों से मैंने अपने टेस्ट करवाए हैं और कुछ भी नहीं आया था। मैंने इतनी महंगी मेडिसिन यूज़ की हैं उसके साथ भी फर्क पड़ रहा था। मैंने भाई साहब को बताया, भाई साहब ने मुझे दुआ वाला तेल या मसा करके दिया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करके मैं बिल्कुल ठीक। आमीन आमीन। और पास्टर जी ने मुझे यूएसपी दी थी, उसमें मैसेज थे पास्टर शमाउन के और वो मैं अपने घर में सुबह उठती हूँ और मैं लगा देती हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी है तब से अब तक मेरी तबीयत खराब नहीं होती। आमीन। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। मैं दुआ खुद भी करती हूँ और खुदावंद की सबसे बड़ी मेरी जिंदगी में ये गवाही है कि आज मेरे शौहर ने सामने को पास्टर भाई फैसल को देखी, दूसरे भाई को देखी, मेरे दिल में ये दुआ आती है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रही हूँ कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मेरे शौहर को इस जगह पे खड़ा किया है। मैंने जब भी पास्टर जी से कहना, मैंने कहना पास्टर जी ये दुआ नहीं करते। पास्टर जी ने कहना बेटा आप इसके लिए दुआ किया करो, आप इसे इनकरेज ना किया करो बार बार। मैंने अभी ने कहा भी नहीं कभी, रात को भी मेरे से पहले ये दुआ में बैठ जाते। और रात की गवाही है कि शान साहब की ना सर बड़ी ज्यादा दर्द, सर में बड़ी दर्द हो रही, मेरे सर में दुआ वाला तेल लगा, इतनी दर्द हो रही थी उनसे सोया भी नहीं जा रहा था और मैंने नींद में ही पकड़ के दुआ वाला तेल लगाया और खुदावंद की शुक्रगुजारी सुबह उठ के मुझे बता रहे थे तूने तेल लगाया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं सो गया। आमीन। आमीन। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए कि खुदावंद ने हमारी बहन को शिफा दी, तंदुरुस्ती दी। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। हालेलुया। जी कोई और भाई बहन आना चाहता तो आ सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बेटे की तबीयत बढ़ेगी खराब, इतनी ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा। पार्सल अच्छा पार्सल दिया वे जब लाया खुदा आ जाते हैं हमारे घर पे। खुदा शुक्र उन्हें दुआ की, मेरा बेटा जब उठ के बैठ के खुशी से मैं रोने लग गई। भाई फैसल की बात कर, आमीन आमीन। पिछले इतवार मीटिंग के बाद भाई की अचानक बहुत खतरनाक हालत हो गई थी और ब्रदर जी का जिस्म कांपने लग गया, दिल घबराने लग गया और जैसे मुझे फ़ोन किया तो मैं आया हूँ। मैं क्या मैं अच्छा आ रहा हूँ और मेरे से पहले भाई तारिक उनका ट्रीटमेंट करवा चुके थे, दवाई शवाई लेके आए बैठे थे और ये अभी लेटे हुए थे। जब मैं आया हूँ तो सब ने मिल के मैंने कहा हम पहले दुआ करते हैं फिर बैठते हैं। जैसे दुआ की तो मैंने कहा चलो बेटा, दोनों बहनें दबा रही थी छोटी, तो मैंने कहा पीछे हट जाओ, बस बहुत हो गया इसको उठने दुआ। फिर उठ के बैठे कुरान के नाम को जलाल मिला और फिर मीठी नींद सोए। आमीन जलाल कुरान यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जी भाई मैं आपकी सलामती हो। आमीन भाई कुछ इस तरह की मुझे 2 राइट लेग में बहुत ज़्यादा पेन थी। ये तो मैं खुद भी कर रहा था लेकिन वो पेन जा नहीं थी। ड्यूटी पे था, भाई साहब को कॉल की तकरीबन 8 बजे आफ्टरनून में, तो इन्होंने मेरे लिए दुआ की, इन्होंने मेरी कॉल अटेंड की। इन्होंने कहा कि शान भाई आप परेशान ना हो, अभी मैं दुआ करूँगा और अभी आपकी पेन ठीक हो जाएगी। भाई साहब ने दुआ की, उस दिन मैं ऑन ड्यूटी था, तो जैसे ही इन्होंने मेरे लिए कॉल बंद हुई है तो दुआ किया, तो उसके बाद आज के दिन तक मुझे दोबारा टांग नहीं मिली।
शिफा दी, यीशु ने तालियां नहीं जानियां, ऐसे जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदा का शुक्र हो, प्रेज द लॉर्ड। जी कोई और भाई बहन जो आना चाहता है, खुदा की कोई देना चाहता है, वो आ सकता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द जी में लॉर्ड। आप सबको सलाम। मेरी गवाही ये खुदावंद के लिए अजीम गवाही है। आमीन, आमीन, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। जब भी ब्रदर जी मतलब मुसलसल संडे के कोई गवाही है, कोई बहन भाई गवाही देना चाहता है तो आगे आ जाए। तो मेरे पास तो गवाही नहीं थी, मतलब कुछ ऐसा मेरी ज़िंदगी में बदलाव नहीं था, अलबत्ता कर्ज के नीचे दबता जा रहा था। तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसा कि आप सबको पता है मेरी वालदा इस दुनिया से रहीलत कर गई हैं। तो मैं बड़ा परेशान था कि खुदावन, पहले तो बाप नहीं थे सर पे, अब माँ भी चली गई आपके पास, तो मैं अकेला हो गया हूँ। कोई बहन भाई इस दौर में कोई किसी के साथ नहीं काम करता और ना ही कोई हेल्प करता है। तो मेरी दुआएं, मेरी इल्तिजाएं खुदा के आगे थी और ब्रदर जी से मैं यही गुजारिश करता था। कभी मैं संडे मिस हो जाता था मुझसे, तो ब्रदर जी ने कहना कि यार तू चर्च नहीं आता, दुआ नहीं करता। तो मेरे दिल में मतलब बहुत सारी बातें होती थी, मैं इनको बता नहीं सकता था कि सर मैं किन मामलों में फंसा हुआ हूँ। तो कर्ज जैसी लान थी, जो समझ ले कि सूद जैसी लान मुझ पर थी। तो मैं अपने खुदा से यही दुआ करता कि खुदावंद मेरा कोई ऐसा वसीला बनाए कि मैं इस लानत से पाक हो जाऊँ, मैं आपके कलाम को अंदर लूँ और इस लानत से मुझे बचा लें। तो 17,500-18 हज़ार मेरी सैलरी थी, तो इससे मतलब घर का खर्चा बड़ी मुश्किल चलती है। तो मैं बड़ा परेशान था। पिछले संडे जब मैंने अपने खुदावंद के आगे अपना आप सब कुछ खोल के रख दिया, इस भीड़ में, इस मजमा को मैंने नहीं देखा कि कोई क्या समझेगा, ये रो रहा है बंदा या किस तरह गवाही दे रहा है या खुदा के आगे किस तरह इल्तिजा कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किसी को देखा, मैंने सिर्फ अपने खुदा को देखा। तो इसी वीक के अंदर 3 दिन के बाद मुझे एज ए सुपरवाइजर 35,030 अबव मतलब सैलरी खुदावंद ने मुझे अनाउंस की है। मेरे अजीजों, अगर आप अपने खुदा को अपना बाप मान के उस बाप के आगे इल्तिजा करते हैं तो खुदा बाप बन के आपकी ज़रूर सुनता है। आमीन। तो आप मतलब मेरी तरफ से आप सबको ये इल्तिजा है, गुजारिश है कि ये फॉर्मेलिटी ना पूरी किया करें कि संडे को चर्च जाना है, बस दुआ करनी है और घर आ जाना है। चर्च को चर्च समझ के और खुदा के कदमों को मौजूद जान के उसके चरणों में आप अपना सर झुकाओ और खुदा आपकी सारी दुआएं सुनेगी। जोरदार तालियां के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है जो आंसू के साथ बोते हैं वो खुशी से काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिछले इतवार भाई बड़ा रोया दुआ में, और हम जब रात को भाई के घर में गए तो भाई ने बताया कि ये मसला था, मैं इसलिए रोया। तो खुदावंद के आगे सारा कुछ मैंने खोल कर रख दिया। हालेलुया। और जब हम खुदावंद के हुजूर सब कुछ खोल के रख देते हैं, सब कुछ, तो खुदा जानता है। हालेलुया। एक छोटा बच्चा, उसको भूख लगी है, जब तक बच्चा हमसे दूध नहीं मांगेगा हम माँ उसको फीड नहीं कराएगी। हालेलुया। जब तक हम खुदावंद से नहीं मांगे, खुदा हम अपना कलाम मुझे दे, अपनी बरकत दे, हम पर रहम कर, तब तक खुदा हम पर रहम नहीं करेगा। हालेलुया। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप दुआ किया करें कि खुदा हमें बढ़ा, हमें ब्रोमन कहा था कि हम तेरे नाम को जलाल दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी सॉरी ब्रदर जी, वो एक गवाही मेरी मतलब थी, वो रह गई थी। मेरे अजीजों, जब मुझे पता चला कि मैं एज ए सुपरवाइज़र के लिए सिलेक्ट हो रहा हूँ, तो उन्होंने कहा जी आपने अपने आप को मेंटेन करना है, मतलब पर्सनल ग्रूमिंग आपने मेंटेन करनी है, ये कटिंग शटिंग और बाल कलर करने हैं। पहले तो मुझे खुशी हुई कि यार मैं एज ए सुपरवाइज़र के हायर हो रहा हूँ, और जितनी खुशी थी उससे ज़्यादा दुख हुआ मुझे कि यार मैं डाई लावांगा और मैं तो छड़ दिता है, मैं तो खुदा दे कलाम को अंदर पूरा किया अपने अंदर, मतलब चेंजिंग कर रहा हूँ मैं अपने आप की। मैं बड़ा परेशान मिसिस के साथ डिस्कस की कि यार है कि मसला मुझे खुशी तो हुई है लेकिन उन्होंने दुख हो रहा है कि मैं की करा। सो मैंने ब्रदर जी को कॉल की कि ब्रदर जी मेरे साथ ये मसला है, तो मैं इसका क्या हल होना चाहिए कि ब्रदर जी जॉब भी है, जॉब की ज़रूरत भी है, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। तो ब्रदर जी ने कहा कि बेटा परेशान नहीं होना, आपने मत्ती 5 बाब से लेके 6 बाब तक उसकी वर्सेस हैं, उन्होंने वर्सेस मुझे कोट करवाई, आपने ये वर्सेस पढ़नी है तो आपको खुदावंद की तरफ से जवाब मिल जाएगा।
तो मेरे अजीज़ों, जब मैंने 5 बाब से लेके 6ठे बाब तक पढ़ा, उन वर्सेस के अंदर मुझे ये मिला कि तू अपने सर की कसम ना खाना, बल्कि तू सर की कसम इसलिए ना खाना क्योंकि तू अपनी मर्जी से अपना ना तो एक बाल काला कर सकता है और ना सफ़ेद कर सकता है। तो ये सारी बाइबल की जो तलीम थी मुझे जब मैंने अपने अंदर ली, तो कल मैं इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने कहा कि भाई आप मतलब ठीक है, ड्रेसिंग भी ठीक है, ओके, लेकिन आप थोड़ा सा अपने बालों को चेंज करें। तो वो क्रिश्चियन सुपर मतलब जो हमारे ऑनर थे वो क्रिश्चियन ही हैं अलाइड बैंक के अंदर। तो मैंने उनको कहा कि सर आपके मोबाइल के अंदर बाइबल है? उन्होंने कहा हाँ बेटा है। मैंने कहा सर काइंडली आप मत्ती 6 बाब निकालें और वो पढ़ें, तो प्लीज़ इस चीज़ से मुझे ना हटाएं, क्योंकि मैं अपने आप को खुदावंद के लिए मैंने मसरूर कर दिया है, मैं अपने खुदा के कलाम को पूरा करना चाहता हूँ। तो प्लीज़, उन्होंने ना तो मोबाइल खोला ना कुछ, उन्होंने कहा बेटा जैसे आप चाहते हो ना आप वैसे ही बन के, आपको यूनिफॉर्म भी नहीं, आप कैजुअल आओ जैसे दिल करता है। हमारा खुदावंद बहुत बड़ा है और वो आमीन, बड़े-बड़े काम आमीन। करता है। Praise the Lord, आप किसी praise के the आगे Lord। कलाम रखेंगे तो कलाम खुदा है। आमीन, काशवा 19 बाब में लिखा है कि उसका नाम कलाम खुदा है। आमीन, हालेलुया। आपने किसी के सामने कलाम रख दिया, अगर वो उसे झुठलाता है, इनकार करता है, तो आप बरी हैं, वो मुजरिम। आमीन। ऐसे ही है। सारा जलाल इसी तरह हर एक के बदन जान रूह से खुदा पाता रहे। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। जी। कोई और भाई बहन कोई आना चाहता है तो आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, कोई दे सकता है खुदावंद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी में आप सबको सलाम। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन ने हम पर अपना हाथ बढ़ाया, रहम कर फजल किया। और जैसा कि मैंने आपको पहले एक बाइबल में से एक वर्ष को बताया कि खुदा ने मुझसे कलाम किया कि मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा और कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो खुदा का शुक्र है कि इस बात को मैंने अपने पल्ले बांधा और मैं दूर हो गया खुदा से। और जब मैंने इस बात को आज जाना है तो मैंने वाकई ये खुदा से जाना है कि वाकई खुदा सच्चा और जिंदा है, कि खुदा ने मुझे नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने मुझे अपने खून से खरीद लिया है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और पहली गवाही मेरी ये है कि इस जो इतवार गुजर चुका है, चर्च के बाद जब भाई भी चले गए, सब चले गए, तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या मसला था। और कोई चीज़ ऐसी थी, कोई ऐसे को पकड़ता था और ऐसे कर देता था, पकड़ के ऐसे जोर से ऐसे, और मैं एकदम से इकट्ठा, मैं तो यार मुझे क्या हो रहा है। कोई मैंने ओवर नहीं खाया, कोई कुछ नहीं, सब कुछ ठीक था। मैंने दुआ भी ठीक की, यहाँ पे कलाम भी ठीक सुना, सब कुछ ओके। जब उसके बाद मेरी ये हालत हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और वो मैं को बताना चाहता हूँ कि क्या क्या वजह थी इस बात की कि मैं भाई ने करो यार इस तरह दुआ में ठहरा करो यार, ताकि मैसेज पढ़ो, ताकि यार हमने बाहर जाना है, हमने बातचीत करनी है लोगों के साथ, तो आप तो मैंने इस बात को ना बात मुझे बार बार कहता है, तो वजह यार